दोस्तों जो कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ वो कोई नॉर्मल ओशन समुद्र में होने वाला कोई इंसिडेंट नहीं है। ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई, जियोपॉलिटिक्स और इंडिया के सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है। इंडिया की तरफ आने वाले दो ऑयल टैंकर्स पर ईरानियन गनबोट ने फायरिंग की और दोनों वेसल्स को तुरंत वापस लौटना पड़ा। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जहां पे एक टैंकर हेराल्ड नाम का वो क्रू मेंबर है और ईरानियन शिप से वो ये कह रहा है, मैं आपको सुनाता हूं ऑडियो। Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. और ये इंसिडेंट हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट में से एक है जहां दुनिया का लगभग 20 से 30% वर्ल्ड का ऑयल और गैस पास होता है। मतलब अगर यहां डिस्ट्रप्शन होता है तो इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं आता है, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर जोरदार असर डालता है। अब सवाल ये आता है, ये फायरिंग हुई क्यों? देखिए, यूएस, इजराइल और ईरान के बीच टेंशन ऑलरेडी है और इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन चुका है। ऑलराइट, ईरान ने पहले सिग्नल ये दिया था कि स्ट्रेट ओपन रहेगा, लेकिन फिर अचानक से उनका स्टैंड चेंज हो गया और अब वार्निंग दे दी गई कि जो भी वेसल ईरान की तरफ अप्रोच कर रही है वो एनिमी सपोर्ट माना जा सकता है। सिचुएशन यहाँ एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडियन टैंकर्स थे वो सो कॉल्ड ग्रीन एरिया में थे और कुछ टाइम के लिए ऐसा कहा जाता है जब वो टैंकर ग्रीन एरिया में रहते हैं तो उनका ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ हो जाता है। ये सब चीजें मिलकर ना काफी कंफ्यूजन और एस्केलेट हो गई थी, जिस वजह से ईरानियन शिप को लगा कि ये शायद एनिमी वेसल है, उनको शूट करने लगे। इस इंसिडेंट में जो दूसरा वेसल था जग अर्नव, वो भी इन्वॉल्व था, उसको भी मतलब वहां रुक कर वापस मुड़ना पड़ा। अब इंडिया का क्या रिएक्शन आया था? देखिए, इंडिया ने तुरंत ईरान के एम्बेसडर को समन किया और तुरंत क्लियर मैसेज दिया कि इंडियन शिप्स और उनके सेलर्स की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर कल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाता है तो इंडिया जैसा ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री सबसे ज्यादा इंपैक्ट फील करेगा। फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इकोनॉमी पर डायरेक्ट प्रेशर आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी लोकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन जाती है। एक फायरिंग अगर हॉर्मुज में होती है, उसका इंपैक्ट हमारे भारत में दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई जैसे शहरों में पेट्रोल पंप तक पहुंच जाता है। मेरे पास एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मैं भी देखूं कि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इतने टाइम से चला आ रहा है, कितना आपने बारीकी से समझा है। तो वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश करिए कमेंट करने का राइट आंसर।